जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब सत्संग और सतशास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महाआनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसे ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है, और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्त्रवता है। उससे मन निर्द्वंद्व और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलीप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ, चित्तजड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे स्वप्न में आत्मसत्ता चैत्यता के कारण जगत रूप दिखती है, पर स्वरूप से ना कुछ चैत्यता है और ना जगत है। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। वैसे ही उस जगत को भी जानो, कुछ और नहीं हुआ, अद्वैत सत्ता ही है। इससे चैत्य और चेतने वाला सब भ्रम से भासते हैं। आत्मा में ये नहीं उपजे, केवल स्वच्छ चिदाकाश है। मुक्त को तो सदा वही भासता है। हे राम जी, पर अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासता है। आत्मा सदा एक है, किंचन से उसमें आकार दिखते हैं। वैश्व और काली सब निराकार है, भ्रांति से आकार प्रतीत होते हैं। जैसे मनोराज्य में युद्ध भासते हैं और जैसे कथा में अर्थ भासते हैं, वे अन होते ही संकल्प विलास से हैं, वैसे ही चिदात्म में यह जगत भासित होता है। जैसे आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही यह आकार दिखते हैं। हे राम जी, ये जो जगत प्रलय और महाप्रलय आदि शब्द हैं, उनका नाश करने के लिए मैं तुमको कहता हूं, आत्मा एक अद्वैत चैतन्य है। उस चैतन्यता का अभाव कभी नहीं होता। वह अपने आप में स्थित है और किंचन है। जैसे सूर्य की किरणें किंचन रूप होती हैं और उनमें जल भासता है, वैसे ही चित्त का किंचन जगत भासता है। वही महाप्रलय में रुद्र और भैरवी होकर भासता है। वास्तव में ना कुछ रुद्र है और ना काली है, सब आत्मा ही है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब प्रथम शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज संचित होता है, तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेकी पुरुष को वन, पर्वत, चतुर्दश भुवन सर्वात्मा ही भासता है और वह निर्मल से निर्मल, शीतल से शीतल भावना में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्ज्वल स्वच्छ जल से पूर्ण है। उसमें धैर्य, उदारता रूपी कमल विराजते हैं और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भंवरा विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उपजता। वह पुरुष निरपेक्ष, सर्वश्रेष्ठ, निर्वासनिक, शांत रूप अपने हृदय रूप नगर में विराजमान ईश्वर होता है। जिसको आत्म प्रकाश उदय हुआ है, उस बोधवान का मन अत्यंत गल जाता है। भय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं और देह रूपी नगर विगत ज्वर होकर विराजमान होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भृगु के पुत्र का वृत्तांत सुनो। भृगु और काल का संवाद मंदराचल पर्वत में हुआ है। एक समय भृगु मंदराचल पर्वत में, जहाँ कल्प वृक्ष और मंदार आदि वृक्ष बहुत सुंदर स्थान और दिव्य मूर्ति है, तप करते थे और शुक्र जी उनकी टहल करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत में जा बैठे। वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहरे हुए और विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित है। जैसे त्रिशंक राजा चांडाल था, पर विश्वामित्र के वर को पाके जब स्वर्ग में गया, तब देवताओं ने अनादर कर उसे स्वर्ग से गिरा दिया। और विश्वामित्र जी ने देखा, उसको देखकर कहा कि वही खड़ा रहे। इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा। तैसे ही शुक्र बैठे तो क्या देखा कि एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर चली जाती है। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखे, तैसे ही अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महासुंदरी और अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहने हुए महासुगंधित है और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है। पवन भी उसका स्पर्श करके सुगंध पसारती है और महामत से पूर्ण उसके नेत्र है। ऐसी अप्सरा को देख के शुक्र का मन शोभायमान हुआ और जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा को देख के क्षीर समुद्र शोभित होता है, तैसे ही उसकी वृत्ति अप्सरा में जा स्थित हुई और कामदेव का बाण आ लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसने अप्सरा को देख के नेत्र मूंदे और मनोराज को फैलाकर चिंतन करने लगा कि यह मृगनयनी ललना जो स्वर्ग को गई है, मैं भी उसके निकट पहुंचूं। ऐसे विचार करके वह उसके पीछे चला और जाते जाते मन से स्वर्ग में जा पहुंचा। वहां सुगंध सहित मंदार और कल्पतरु, द्रव स्वर्ण किनाई देवताओं के शरीर और हास विलास संयुक्त स्त्रियां जिनके हिरण किनाई नेत्र है, उसने देखी। मणियों के समूह की परस्पर उनमें प्रतिबिंब पड़ते हैं और विश्वरूप की उपमा स्वर्गलोक में देखी। मंद मंद पवन चलती है, मंदार वृक्षों में मंजरी प्रफुल्लित है और अप्सरागण विचरती है। इंद्र के सम्मुख गया तो देखा कि ऐरावत हस्ती, जिसने युद्ध में दांतों से दैत्य चूर्ण किए हैं, बड़े मद सहित खड़ा है। देवताओं के आगे अप्सरा गान करती है
सुवर्ण के कमल लगे हुए हैं। ब्रह्मा के हंस और राक्षस सारस पक्षी विचरते हैं और देवताओं के नायक विश्राम करते हैं। फिर लोकपाल, यम, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु और अग्नि के स्थान देखिए, जिनका महाउज्ज्वल प्रकाश है। ऐरावत के दांतों में दैत्यों की पंक्ति देखिए। देवता देखे जो विमानों पर आरूढ़ भूषण पहने हुए फिरते हैं और उनके हार मणियों से जड़े हुए हैं। कहीं सुंदर विमानों की पंक्ति विचरती है, कहीं मंदार वृक्ष है, कहीं कल्प वृक्ष है, उनमें सुंदर लता है। कहीं गंगा का प्रवाह चलता है, उस पर अप्सरागण बैठी है। कहीं सुगंधता सहित पवन चलता है, कहीं झरने में से जल चलता है, कहीं सुंदर वन है, कहीं अप्सरा बैठी है, कहीं नारद आदि बैठे हैं और कहीं जिन लोगों ने पुण्य किए हैं वे बैठे सुख भोगते हैं और विमानों पर आरूढ़ हुए फिरते हैं। कहीं इंद्र की अप्सरा कामदेव से मस्त है और जैसे कल्प वृक्ष में पक्के फल लगते हैं तैसे ही रत्न और चिंतामणि लगे हैं और कहीं चंद्रकांत मणि श्रवती है। इस प्रकार शुक्र ने मन से स्वर्ग की रचना देखी, मानो त्रिलोकी की रचना है। शुक्र को देखकर इंद्र खड़ा हुआ कि दूसरा भृगु आया है और बड़े प्रकाश संयुक्त शुक्र की मूर्ति को प्रणाम किया और हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के बोला, हे शुक्र जी, आज हमारे धन्य भाग्य है जो तुम आए। आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आने से सफल, शोभित और निर्मल हुआ है। अब तुम चिर पर्यंत यही रहो। जब ऐसे इंद्र ने कहा तब शुक्र जी शोभित हुए और उनको देख के सूरों के समूह ने प्रणाम किया कि भृगु के पुत्र शुक्र जी आए हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर्वत पर अपना शरीर था सो भूल गया और वासना से मनोराज का शरीर दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में रहा। इसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्ग को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहां वह अप्सरा थी वहां गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठी थी। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। उसे देख करके शुक्र का शरीर द्रवीभूत होकर प्रस्वेद से पूर्ण हुआ, जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और कामदेव के बाण उसके हृदय में आ लगे, उससे व्याकुल हो गया। शुक्र को देख के उसका चित्त भी मोहित हो गया। जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है, तैसे ही उन दोनों का परस्पर स्नेह बढ़ा। तब शुक्र जी ने मन से तम रचा, उससे सब स्थानों में तम हो गया। जैसा लोकालोक पर्वत के तट में तम होता है, तैसे ही सूर्य का अभाव हो गया। तब भूत जात सब अपने अपने स्थानों में गए। जैसे दिन के अभाव हुए पशु पक्षी अपने गृह को जाते हैं, और वह अप्सरा शुक्र के निकट आई। शुक्र जी श्वेत आसन पर बैठ गए और अप्सरा भी, जो सुंदर वस्त्र और भूषण पहने हुए थे, चरणों के निकट बैठी और स्नेह से
दोनों कामवश हुए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी से कहा, हे नाथ, मैं निर्बल होकर तुम्हारे शरण आई हूं। मुझको कामदेव दहन करता है, तुम रक्षा करो, मैं इससे पूर्ण हो गई हूं। स्नेह रूपी रस को वही जानता है जिसको प्राप्त हुआ है। जिसको रस का स्वाद नहीं आया वह क्या जाने। हे साधो, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कुछ नहीं जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। अब तुम्हारे चरणों को पाके मैं आनंदवान हुई हूं, और जैसे चंद्रमा को पाके कमलिनी और चंद्रमा की किरणों को पाकर चकोर आनंदवान होता है, तैसे ही मुझको स्पर्श करके आप आनंदित होंगे। जब इस प्रकार अप्सरा ने कहा, तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसको पाके शुक्र ने आपको आनंदवान मान मंदार और कल्प वृक्ष के नीचे क्रीड़ा की, और दिव्य वस्त्र, भूषण और फूलों की माला पहनकर वन, बगीचे और किनारों में क्रीड़ा करते और चंद्रमा की किरणों के मार्ग से अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरों के गणों के साथ रहकर उनके स्थानों और नंदनवन इत्यादि में क्रीड़ा करते कैलाश पर्वत पर गए और अप्सरा सहित वन कुंज में फिरते रहे। फिर लोकालोक पर्वत पर क्रीड़ा की। फिर मंदराचल पर्वत में कुंज में विहार, अर्धशत युग पर्यंत श्वेत द्वीप में रहे। फिर गंधर्वों के नगरों में रहे और फिर इंद्र के वन में रहे। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत स्वर्ग में रहे। जब पुण्य क्षीण हुआ तब भूमि लोक में गिरा दिए गए और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो तैसे ही शरीर अंतर्धान हो गया। तब उसकी चिंता संयुक्त पुर्यष्टक आकाश में निराधार हो रही और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जा स्थित हुए। फिर शुक्र ने तो किरणों द्वारा धान्य में आ निवास किया और उस धान्य को दशारण्य नाम ब्राह्मण ने भोजन किया, तो वीर्य होकर ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहा। उस धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उसकी स्त्री के उदर में जा स्थित हुई। निदान दशारण्य ब्राह्मण के गृह में शुक्र पुत्र हुआ और मालव देश के राजा के यहाँ अप्सरा पुत्री हुई। क्रम से 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा कर यह प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के भर्ता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वर मांगे। निदान वहां वह यौवनवान हुआ, यह यौवनवान हुई। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। दशारण्य ब्राह्मण भी पुत्र सहित वहां आया। तब उस पूर्व जन्म के भर्ता को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नेत्रों से जल चलने लगा और उसके कंठ में फूलों की माला डाल के उसे अपना भर्ता किया। राजा यह देख के आश्चर्यमान हुआ और निश्चय किया कि भला हुआ। फिर क्रम से विवाह किया और पुत्री और जामृतु को राज्य देके आप वन में तप करने के लिए चला गया। यहां ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज्य करने लगे और चिरकाल तक राज्य करते रहे।
निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महादुख रूप है, पर उसे सामान्य वैराग्य हुआ था। इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो अशक्त हुआ, परंतु तृष्णा निवृत्त न हुई। निदान मृतक हुआ और बांधवों ने उसे जला दिया। तब ज्ञान की प्राप्ति बिना महाअंधकूप मोह में जा पड़े। हे रामचंद्र जी, मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको परलोक भासी आया और वहां कर्म के अनुसार सुख दुख भोग के अंग वंग देश में धीवर हुआ और अपने धीवर कर्म करता रहा। फिर जब वृद्धावस्था आई तब शरीर में वैराग्य हुआ कि यह संसार महादुख रूप है। ऐसे जान के सूर्य भगवान का तप करने लगा और जब मृतक हुआ तब तप के वश से सूर्य वंश में राजा होकर भावना के वश से कुछ ज्ञानवान हुआ। इस जन्म में वह योग करने और वेद पढ़ने लगा और योग की भावना से जब शरीर छूटा तब बड़ा गुरु हुआ और सबको उपदेश करने लगा। मंत्र सिद्ध किया और वेद में बहुत परिपक्व हुआ। मंत्र के वश से वह विद्याधर हुआ और 1 कल्प पर्यंत विद्याधर रहा। जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर्धान हो गया और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो रहा। जब ब्रह्मा की रात्रि क्षय हुई, दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ और वहां उसने बड़ा तप किया। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित हुआ और 1 मनवंतर पर्यंत वहां रहा। जब 71 चौयुगी बीती तब वह भोगों के वश हरिणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वहां रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त होकर निरंतर यही चिंतना करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन, गुण, आयु, बल हो। इस कारण तप के भ्रष्ट होने से अपने धर्म से विरक्त हुआ। आयु क्षीण हुई और मृत्यु रूप सर्प ने ग्रस लिया और तप की अभिलाषा से शरीर छूटा। इस कारण भोग की चिंतना से युक्त मंद्र देश के राजा के गृह में उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का राजा हुआ और चिर पर्यंत राज्य भोग के वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहां तप के अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उसे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुआ और संताप से रहित होकर गंगा जी के किनारे पर तप करने लगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मन के फुरने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार शुक्र मन से भ्रमता फिरा। भृगु के पास जो उसका शरीर पड़ा था सो निर्जीव हुआ। पूरी अष्टक निकल गई और पवन और धूप से शरीर जर्जरीभूत हो गया। जैसे मूल से काटा वृक्ष गिर पड़ता है तैसे ही शरीर गिर पड़ा। चंचल मन भोग की तृष्णा से वहां गया था। जैसे हरिण वन में भ्रमता है और चक्र पर चढ़ा वासना भ्रमता है, तैसे ही उसने भ्रम से भ्रमांतर देखा। पर जब मुनीश्वर के गृह में जन्म लिया तब चित्त में विश्राम हुआ और गंगा के तट पर तप करने लगा।
निदान मंदराचल पर्वत वाला शुक्र का शरीर निरस हो गया, अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया और लोह सूख गया। जब शरीर के रंध्र मार्ग से पवन चले तब बांसुरीवत शब्द हो, मानो चेष्टा को त्याग के शरीर आनंदवान हुआ है। जब बड़ा पवन चले तब भूमि में लौटने लगे। नेत्र आदि जो रंध्र थे सो गर्तवत हो गए और मुख फैल गया, मानो अपने पूर्व स्वभाव को देख के हंसता है। जब वर्षा काल आवे तब वह शरीर जल से पूर्ण हो जाए और जल उसमें प्रवेश करके रंध्रों के मार्ग से ऐसे निकले जैसे झरने से निकलता है। और जब उष्ण काल आवे तब महाकाष्ठ की नाई धूप से सूख जावे। निदान वह शरीर वन में मौन रूप होकर स्थित रहा और पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को नष्ट न किया। उसका एक तो यह कारण था कि राग द्वेष से रहित पुण्य आश्रम था और दूसरे भृगुजी महातपस्वी तेजवान के निकट कोई आ न सकता था। तीसरे उनके संस्कार शेष थे। इस कारण उस देह को कोई नष्ट न कर सका। यह तो शरीर की दशा हुई और वह शुक्र पवन के शरीर से चेष्टा करता रहा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सहस्त्र वर्ष अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 वर्ष बीते तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे तो उन्हें शुक्र दृष्टि न आया। जब भले प्रकार नेत्र फैलाकर देखा तब मालूम हुआ कि उसका शरीर क्रश होके गिर पड़ा है। यह दशा देख उन्होंने जाना कि काल ने इसको भक्षण किया है और धूप, वायु और मेघ से शरीर जर्जरीभूत हो गया है। नेत्र गड्ढे रूप हो गए हैं, शरीर में कीड़े पड़े हैं और जीवों ने उसमें आलय बनाए हैं। घुराण अर्थात कुसवारी और मक्खियां उसमें आती जाती है। श्वेत दांत निकल कर आए हैं, मानो शरीर की दशा को देख के हंसते हैं। और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप, खपर, श्वेत और नासिका और श्रवण स्थान सब जर्जरीभूत हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा देख के भृगुजी उठ खड़े हुए और क्रोधवान होकर कहने लगे कि काल ने क्या समझा है जो मेरे पुत्र को मारा। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, सो बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यह कौन रीति है? मैं काल को शाप देकर भस्म करूंगा। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।